हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, आज अपन बात कर रहे हैं कि आखिर होगा क्या। बीएससी नर्सिंग का एग्जाम कोरोना के खतरे के मद्देनजर पोस्टपोन्ड हो जाएगा या तय समय पर होगा, क्योंकि आज इस विषय पर खुल के बात करने की जरूरत है। और आप सभी को पता है कि डेली कोविड के केस बढ़ रहे हैं और ये केस कुछ दिनों तक बढ़ेंगे, क्योंकि ये कोविड की थर्ड वेव है और ये ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। इसलिए आप ये मान के चलें कि अगले 15 दिन बाद कोविड के केस में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से बहुत इसके बारे में और एग्जाम को लेकर के ज्यादा अफवाहों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्तों, एग्जाम यूनिवर्सिटी को करवाना है और यूनिवर्सिटी को ही तय करना है कि वो 23 जनवरी को एग्जाम करवा पाएगी या नहीं। ये बात सही है कि 23 जनवरी को संडे है, जो कि एग्जाम की डेट 23 जनवरी है, और इस दिन संडे है, रविवार है। और रविवार मेरे दोस्तों ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू है, बट आवागमन के साधन बंद नहीं हुए। कोई बस, कोई ट्रेन बंद नहीं हुई है। किसी भी प्रकार की यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में छुट्टियां नहीं हुई है। सभी कॉलेज खुले हैं, सभी यूनिवर्सिटी खुली है। इसका मतलब यह है कि अगर एडमिट कार्ड मेरे दोस्तों 15 जनवरी तक अगर जारी हो जाते हैं और अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो एग्जाम करवा सकती है, क्योंकि जब सारे कॉलेज ओपन है तो बच्चों को एग्जाम के लिए बुलाया जा सकता है। अभी तक राजस्थान का कोई भी एग्जाम पोस्टपोन्ड नहीं हुआ है। बहुत से यूनिवर्सिटी के एग्जाम मेरे दोस्तों जनवरी के लास्ट वीक में प्रस्तावित है। तो अब आगे होगा क्या, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेना चाहूंगा, सुनिएगा। मैं आपसे 2-3 बड़ी बातें कहना चाहूंगा। जब तक यूनिवर्सिटी का और गवर्नमेंट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाता, तब तक आप सभी से मेरे दोस्तों निवेदन करते हुए मेरी बात को रख रहा हूं कि आप अपनी स्टडी को नहीं छोड़ें। मैं आपसे भी यह बात करना चाहता हूं, और अगर कोई अभिभावक, अगर कोई गार्जियन, अगर कोई पेरेंट मेरी बात को सुन रहा है, तो मैं आपसे भी यह बात कहना चाहता हूं, आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने बच्चों को इस बात के लिए समझाएं कि एग्जाम, क्योंकि मेरी भी काफी बात हुई है, बहुत सी फैकल्टी से बात हुई है आरयूएचएस की, और उन सभी का यही कहना है मेरे दोस्तों कि एग्जाम अगर परिस्थितियां थोड़ी बहुत नॉर्मल होने लगी तो एग्जाम 23 जनवरी को हो जाएगा। शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होगा। और बाय द वे, अगर थोड़ी बहुत कुछ भी दिक्कत हुई तो मेरे दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 7-8 दिन के लिए एग्जाम डिले होगा, लेकिन वो हो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आवागमन के साधन चालू है, सारे कॉलेज ओपन है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों, आप लोगों की अफवाह में नहीं आओ। ठीक है, अपनी पढ़ाई को मत छोड़ो, आप पढ़ते रहो, और आप जबरदस्त तरीके से पढ़ो, स्पीड को और बढ़ाओ, क्योंकि पहले बहुत से डिस्टरबेंस थे, अब वो भी नहीं है। घर पे बैठ के पढ़ाई तो करनी है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आप सभी से और आपके गार्जियन से कहना चाहता हूं कि आप अपने बेटे की पढ़ाई पर थोड़ा सा स्पेसिफिक ध्यान दें। ठीक है, उनकी काउंसलिंग करें, क्योंकि पिछले 3 सालों से लगातार कोविड की वजह से आपके बच्चों की पढ़ाई बहुत खराब हुई है। हो सकता है कहीं आपका बच्चा इस बात को लेकर के डिप्रेशन में तो नहीं है। आप उनसे इस बात को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर चर्चा करें, क्योंकि ये अब तीसरी बार हो रहा है जब मेरे दोस्तों लॉकडाउन लग रहा, मतलब लॉकडाउन शब्द में मेरे मुंह से निकालना नहीं चाहता मेरे दोस्तों। ठीक है, ऐसी परिस्थिति आ रही है। तो इसलिए आप अपने बच्चों के साथ समय बिताए। मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहता हूं, उनकी स्टडी का किस तरह का क्या लेवल है, उनसे चर्चा करें। ठीक है,
और मैं सभी बच्चों को भी ये बात कहना चाहूंगा कि बच्चों, किसी भी प्रकार का एग्जाम क्यों ना हो, हर एक यूनिवर्सिटी की एक गाइडलाइन होती है। आपको तो बहुत से लोग अलग अलग तरीके से समझा देंगे, लेकिन अपने ये जो RUHS यूनिवर्सिटी है, ये मेरे दोस्तों इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंडर में आती है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंडर में आती है, और इंडियन नर्सिंग काउंसिल की ये स्पष्ट गाइडलाइन है कि आप BSc नर्सिंग के अंदर एडमिशन बिना एग्जाम करवाए नहीं दे सकते। तो इसलिए मेरे दोस्तों, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आपका एग्जाम नहीं होगा। ये बिल्कुल अफवाह है। एग्जाम आपका बिल्कुल होगा, 100% होगा। और फिलहाल 23 जनवरी ही डेट है, ठीक है। अभी तक कोई डेट आगे बढ़ने की न्यूज नहीं है, इसलिए आप 23 जनवरी को एग्जाम की डेट मान करके बढ़िया तरह से जम के क्या करें, स्टडी करें। डेली 10 से 12 घंटे आप स्टडी करते रहें। और साथ ही साथ मैं आपसे कहता हूं कि आप पिछले 4-5 महीने से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सिलेक्शन आपका ही होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग तो आपके टक्कर में नहीं है, ठीक है। मेरे को मालूम है, कुछ बच्चे लगातार 2 महीने से रेगुलर पढ़ रहे हैं, 3 महीने से पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे 4 महीने से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैं तो कहता हूं, अगर आप 1 महीने से भी रेगुलर पढ़ रहे हो ना, तो भी सिलेक्शन आपका होगा गवर्नमेंट सीट पर, ठीक है। और ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी जनवरी में ही पढ़ाई शुरू की है, तो उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि आपको भी प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि इस बार कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्तों। आपके कॉम्पिटिटर नहीं है। कोविड की वजह से बच्चों की एजुकेशन पे बहुत फर्क पड़ा है मेरे दोस्तों। इसलिए आपने देखा होगा, फार्मेसी और पैरामेडिकल में बच्चों के नंबर किस प्रकार के आए थे। एवरेज 30 नंबर आ रहे थे, 30 नंबर, 35 नंबर, 40, ठीक है। बहुत कम स्टूडेंट से 50 से ऊपर वाले। वैसे पैरामेडिकल और फार्मेसी का पेपर थोड़ा टफ रहता है, हमेशा ही टफ रहता है। BSc और पैरामेडिकल फार्मेसी की मेरिट में हमेशा ही गैप रहता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसलिए आप अपनी फिजिक्स को, अपनी केमिस्ट्री को, अपनी बायो को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि एग्जाम चाहे आज भी हो जाए ना, तो भी आप एग्जाम देने की स्थिति में आ जाएं, ठीक है। आपको जब भी कहे एग्जाम देने के लिए आप तैयार हो जाएं, क्योंकि जिस दिन पढ़ाई छूट गई उस दिन 5, 10, 15, 20 क्वेश्चन हाथों से निकलते रहेंगे, आप चीजों को भूलते रहेंगे। इसलिए आप पढ़ते रहना मेरे दोस्तों, आपको डबल फायदा है। अगर आप ये 12th का सिलेबस पढ़ते हो, तो आगे आने वाले दिनों में प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी आ रही है, उस वैकेंसी में भी यही सिलेबस है, तो वो वैकेंसी भी आप देख पाओगे, एक बात ये। और दूसरा, आपकी BSc नर्सिंग की बहुत बढ़िया तैयारी हो रही है, क्योंकि यही बायोलॉजी आपके आगे BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर में है, तो आपकी BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन भी एक तरह से साथ में हो रही है। सीटें बहुत है, 7,000 से ज्यादा सीटें हैं मेरे दोस्तों, गवर्नमेंट सीटें 1200 से ज्यादा है, ठीक है। और मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहता हूं, अगर आपकी कैटेगरी SC है, आपकी कैटेगरी ST है, आपकी कैटेगरी OBC के अंदर या जनरल के अंदर BPL है मेरे दोस्तों, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिल गया, और प्राइवेट कॉलेज में अगर आपकी फीस पर ईयर 70,000 रुपए है, वो फीस भी अगर आप भरते हो, तो ये पूरी की पूरी फीस आपको स्कॉलरशिप के रूप में वापस मिलती है, क्योंकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत हर एक स्टूडेंट जो SC, ST या BPL कैटेगरी से है, उसे पूरी की पूरी फीस रिफंड होती है मेरे दोस्तों। गवर्नमेंट बहुत बड़ा बजट देती है समाज कल्याण विभाग कार्यालय को, लेकिन आपके फादर मेरे दोस्तों या आपकी मदर गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होनी चाहिए, बात बस इतनी है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, ये मैं आपको ये बात नहीं कहना चाहता हूं, मैं इसके लिए आपको बिल्कुल भी जो है मेरे दोस्तों एक अफवाह के बड़े गहरे गड्ढे में धकेलना नहीं चाहता। मैं क्लियर शब्दों में कहना चाहता हूं कि कोरोना है जरूर, कोरोना बढ़ भी रहा है, लेकिन जब तक यूनिवर्सिटी ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर दे, तब तक मेरे दोस्तों ये जल्दबाजी होगी। मैं अगर आज कह दूं कि आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा, तो मैं गलत कहूंगा मेरे दोस्तों। इसलिए आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, आप
23 जनवरी को एग्जाम की डेट मान करके पढ़ाई करो। आगे की परिस्थितियां जैसे जैसे चेंज होगी, जैसे जैसे बदलेगी या किस तरह से अनुकूल होगी, उस समय हम विश्लेषण कर लेंगे। एक बात और कहूंगा, अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी तैयारी को उत्कृष्ट बनाने के लिए 9828721229 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है मेरे दोस्तों, और यही मेरे गूगल पे और फोन पे पेटीएम नंबर है। इस नंबर पे आप मेरे दोस्तों 99 रुपए फोन पे, गूगल पे या पेटीएम भेज करके बहुत ही बढ़िया स्टडी मटेरियल मंगा सकते हो आप अपने पढ़ने के लिए। अगले 7, 8, 10 दिनों तक मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हम पूरा सिलेबस एक बार शॉर्ट में रिवीजन करना चाहते हैं, तो ये रिवीजन का आपके पास मौका है, सुनहरा अवसर है। हमारी टीम ने मेरे दोस्तों बहुत ही बढ़िया टॉप क्वेश्चन बनाए हैं, मॉडल पेपर बनाए हैं, क्वेश्चन बैंक बनाई है, और वो आप जरूर लें। इसके अलावा हम मेरे दोस्तों 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए भी जो है बहुत जल्द क्लासेस शुरू कर रहे हैं। पूरा का पूरा सिलेबस बिल्कुल फ्री में पढ़ाने वाले हैं, ये भी मैं आपसे कहना चाहूंगा। तो यदि आपको ये मॉडल पेपर लेने हैं तो आप इस नंबर पे पहले फोन पे या गूगल पे कीजिएगा, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर के पुनः इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। पेमेंट आप किसी और नंबर से भी भिजवा सकते हैं, और फिर वो स्क्रीनशॉट आप अपने फोन पर मंगवा करके और फिर आप अपने नंबर से मेरे नंबर पे भी भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।